नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पवित्र मास श्रावण की। ये सावन का महीना, श्रावण शुद्ध इसका नाम है और श्रावण महीने का नाम श्रवण कुमार के नाम से पड़ा। श्रवण कुमार राजा दशरथ के भांजे थे और वो बहुत आज्ञाकारी थे। मैं आज की नई जनरेशन से अनुरोध करूंगा कि अगर अनुकरण करना है तो श्रवण कुमार के जीवन का करें, श्रवण कुमार के बाल्यकाल का करें। तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की आजीवन बहुत सेवा की। तो उनके माँ बाप ने एक दिन इच्छा जताई कि बेटा तुम हमें कुछ तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाएं। तो उन्होंने एक तराजू ली और एक तराजू में एक माँ अपनी माँ को बिठाया और दूसरी तराजू में अपने पिता को, और वह अपने घर से निकल पड़े। वहाँ से घर से निकलने के बाद एक जगह घने जंगल में उनके माँ बाप को प्यास लगी। तो उन्होंने बोला कि श्रवण कुमार हमें बड़ी प्यास लग रही है, जाओ कहीं से कोई ठंडा और स्वच्छ जल लेके आओ। तो उन्होंने क्या किया, उस तराजू को एक पेड़ पर लटका दिया और उनके माँ बाप दोनों अंधे थे। वो पानी की तलाश में निकले। आगे एक सरोवर था, तो उसमें उन्होंने अपना कलश या घड़ा, जो भी पात्र रहा होगा, वो डुबोया। उससे डुबोने से बुड़ुक बुड़ुक की आवाज़ आई। तो उसी समय पे राजा दशरथ शिकार के लिए गए हुए थे और रानी उनके साथ में थी। उनका नाम, सबसे छोटी रानी क्या, कैकेयी था। तो उसी दौरान, सारा समय का चक्र है, ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसी दौरान इनके रथ की साइड में जो पहियों को लॉक करने की पिन होती है, डबल पिन, वो निकल जाती है। तो कहा जाता है कि इन्होंने, कैकेयी ने, वो जो डबल पिन निकल गई थी उसकी जगह पे उनकी अपनी उंगली लगा दी थी, जिससे वो रथ का पहिया ना ही निकला और ना ही उनकी शिकार में कोई बाधा हुई। ये भी एक पतिव्रता का बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कैकेयी एक अच्छी पत्नी तो बन पाई, लेकिन अच्छी माँ नहीं बन पाई। तो उन्होंने, जब दशरथ को ये पता लगा कि ये जो है, इन्होंने मेरी रक्षा की है, नहीं तो ये रथ का पहिया निकल जाता और मेरी जान भी जा सकती थी। तो उन्होंने कैकेयी माँ से बोला, अपनी पत्नी से बोला कि आप जो है, मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, आप कोई भी 3 वर मांग सकती हो। तो उन्होंने उस टाइम पर कैकेयी माँ ने अपने पति से वचन ले लिया कि ये मेरे 3 वचन उधार रहे और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इन तीनों वचनों को आपसे लूँगी। और कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो उन्होंने भी, राजा दशरथ ने बोल दिया कि ठीक है महारानी, जब आपकी इच्छा हो आप इन 3 वचनों को जो मैंने आपको दिया है आप मांग सकती हैं। उसी टाइम जब हम अभी बात कर रहे थे श्रवण कुमार की, तो वो पानी का घड़ा उसमें भरने के लिए डुबो रहे थे। उसी टाइम पे राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि वहाँ कोई भी शिकार उसमें पानी पी रहा है। तो इन्होंने, राजा दशरथ ने शब्द भेदी
बाण चलाया, लेकिन इसमें भी कहा जाता है कि वहाँ रावण कहीं आसपास थे, तो रावण ने बाण चलाया था और रावण ने श्रवण कुमार की हत्या की और कलंक राजा दशरथ के ऊपर आया। तो जब इन्होंने बाण चलाया था तो श्रवण कुमार उधर से चिल्लाने लग गए, अरे राम मर गया मर गया मर गया। तो ये वहाँ जाके पहुँच के देखते हैं राजा दशरथ, तो वो तड़प रहे थे। उन्होंने बताया कि आप कौन हो? कि मैं श्रवण कुमार हूँ और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए घर से निकला हूँ। तो उनके इतने ही कहने पर प्राण निकल जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। फिर राजा दशरथ उनके माता पिता के पास आते हैं। तो उनके जो माता पिता थे वो उनके बहन और बहनोई थे। तो उनको किसी तरह से पता लग जाता है कि अब हमारा अकेला लड़का, जो श्रवण कुमार मतलब आज्ञा का पालन करने वाला, वो बच्चा अब जिंदगी उसकी नहीं रही है, जीवन उसका नहीं रहा है। तो इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है और ये दोनों लोग तड़प तड़प के अपनी जान दे देते हैं और राजा दशरथ को एक शाप देते हैं। कहते हैं कि जैसे हम पुत्र वियोग के शोक में आज तड़प तड़प कर मर रहे हैं, कोई एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन आपकी संतान कुछ हो आपके पास नहीं होंगी और कुछ आपसे वो उस टाइम पे दूर ही होंगी और आप पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। वहाँ से समय बीतता जाता है। इनके राजा दशरथ के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। तो मंथरा दासी जो केकई के साथ आई थी, अब यहाँ एक बात आती है कि कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संगति अच्छे लोगों की करें, अगर गलत लोगों के साथ संगति करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होता है। तो मंथरा एक बार उनसे बोलती है कि कैकेयी आपको पता भी है कि राजा रामचंद्र का राज तिलक हो रहा है और भरत को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। तो कैकेयी को वो भड़का देती है और उस टाइम पर वो अपना जो राम के पिताजी दशरथ ने उनको जो वचन दिए थे कैकेयी जी को, वो मंथरा याद दिलाती है कि आपके पास वो 3 वचन नहीं, आपके 3 अमोघ बाण हैं। अब आपको अपने शस्त्र चलाने चाहिए जिससे आपका भरत इस अयोध्या का राजा बन सकता है। तो मैं बार बार कहता हूँ, लालच बुरी बला होती है। कैकेयी का लालच जाग जाता है और कैकेयी अपने कोप भवन में पहुँच जाती है। कोप भवन मतलब जहाँ पर शोक विलाप किया जाता है। राजा दशरथ को पता लगता है कि अभी हमारे यहाँ तो बड़ा हर्षोल्लास का समय है, रामचंद्र का राज तिलक होने वाला है, तो कैकेयी कोप भवन में क्यों पहुँच गई? तो खुद वो मिलने उनसे जाते हैं। सबसे छोटी रानी थी और वो सबसे प्यारी भी थी राजा दशरथ की। बाकी जो बड़ी रानी थी उनसे वो कौशल्या और सुमित्रा से उतना प्यार नहीं करते थे, कैकेयी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसमें उन्होंने पूछा कैकेयी से कि बताइए क्या बात है। वो बोलती है कि मुझे आपसे वो 3 वचन चाहिए जो आपने मेरे से वादा किया था। कि हाँ कोई बात नहीं है। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन जाई। रघुकुल की ये सदा की रीत रही है कि हमने अगर किसी को वचन दे दिया तो हम अपने प्राण को देकर भी उस वचन को निभाते हैं। इसलिए आप कभी भी उन वचन को आप मेरे से मांग सकते हैं। तो पहला वचन उन्होंने बोला कि भरत को राजगद्दी दी जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास हो और
राम कभी भी इधर अयोध्या में वापस ना आए 14 वर्ष के अंदर में, चाहे इधर कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने उनको बहुत उल्टा पुल्टा कहा कि अगर तू और भी कुछ मांगती तो मैं तेरे को देने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन मैं अपने बच्चों के प्रति विवश हूँ, तो ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो राम जी उनसे मिलने के लिए आए। दशरथ जी से ये दोनों लोग को भवन में थे। रामचंद्र जी ने बोला कि पिताजी क्या समस्या है, आप क्यों परेशान हैं? कि बेटा मेरी ये आज्ञा है कि आप 14 वर्ष के लिए बन जाओ और 14 वर्ष से पहले आपको किसी भी तरह से लौट के नहीं आना है और भरत को राजगद्दी देनी है। तो रामचंद्र जी ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो श्री राम हैं, इसीलिए उनका जीवन परिचय रामचरित पूरे विश्व में विख्यात है और रामचंद्र के नाम से राम जी को सब लोग जानते हैं और वो तो स्वामियों के स्वामी हैं, भगवान हैं। तो अब बात आती है कि लक्ष्मण जो कि राम जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो शेषनाग का अवतार थे और राम जी विष्णु जी का अवतार थे और सीता माँ स्वयं भूमि का अवतार थी, जो कि आदि जगदम्बा थी। भूमि से उनका जन्म हुआ था। तो जब उनको बोला गया कि राम आपको वनवास जाना है, तो लक्ष्मण उनके पीछे पड़ने को लगे कि भैया मुझे भाई का जो कर्तव्य होता है उससे बेवकूफ़ ना करें, मुझे अपनी सेवा से वंचित ना करें, मैं आपके साथ वन जरूर जाऊंगा। सीता का अभी विवाह ही होके आया था। उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आप मुझे पति के कार्य से कभी अलग मत करना। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मैं पति धर्म निभाना चाहती हूँ। ये तीनों लोग वनवास के लिए चले जाते हैं। तो आज केवल हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, तो श्रवण कुमार के बारे में बस इतना ही। आगे अब बताते हैं कि श्रावण या सावन मास बड़ा पवित्र माना जाता है और आज का दिन रक्षाबंधन के नाम से भी मनाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार है। इसमें भाई बहन एक राखी बांधकर एक दूसरे से वचन लेते हैं और वचन देते हैं कि हम एक दूसरे की जीवन भर रक्षा करेंगे। अगर किसी एक पर भी कभी कोई विपदा आती है तो हम लोग एक दूसरे की आजीवन मदद करेंगे और भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। मैं तो कहता हूँ कि इससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आजकल के समाज में लालच के आगे कोई भी रिश्ता फीका पड़ता जा रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल कुछ लोग केवल एक ही संतान कर रहे हैं, जिससे रिश्तों के माने भी ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले चाचा चाची, मामा मौसी, ये सब रिश्ते वास्तव में अब आगे रहेंगे ही नहीं अगर सिंगल चाइल्ड अगर पैदा होगा तो। मैं तो सबसे ये कहूँगा, आने वाली जनरेशन कम से कम 2 से 3 बच्चे जरूर पैदा करें। और मेरा मकसद लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। मैं कभी किसी जाति या किसी धर्म या किसी मजहब पर कोई भी उंगली नहीं उठाता हूँ। मैं बात करता हूँ हमेशा यूनिटी की, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। तो मैं सबसे निवेदन ये करूँगा कि कम से कम 2 बच्चे जरूर पैदा करें, जिससे बाकी के सारे रिश्तों का महत्व भी बच्चे आगे की जीवन में समझ पाएँ और उसका अनुकरण करें और सारे लोग इन सब रिश्तों को समझें, अच्छे आचरणों को अपने जीवन में लेके आए। बस मेरा यही उद्देश्य है आज के वीडियो में। बस इतना ही। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे।